हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल। आज का जो चैप्टर है हमारा वह स्फीयर है और हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ हमने एक रफ स्केच किया हुआ है। ये इनर दिखाया गया है कि ऐसा होता है गोल, और इसमें ये आर लिया हुआ है, इसका रेडियस आर हमने पकड़ा है। तो डायमीटर ऑब्वियसली इसका डबल होगा जैसा सर्कल के केस में होता था। तो हमने इसमें कुछ हम लोग को चीज़ है वह ध्यान में रखनी होगी। पहले है होल सरफेस एरिया, और जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व किया हुआ है वह टोटल होता है डायमीटर का स्क्वायर होता है। तो पाई डायमीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स वहीं से आया है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या कर्व सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया जिसको बोला जाता है। और दूसरी जो चीज़ें यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर का पावर 3। यह क्यूबिक यूनिट में होता है। यदि वह सेंटीमीटर होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यदि वह मीटर में होगा तो क्यूबिक मीटर होगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और यदि यह हॉलो, जैसे मान लीजिए फुटबॉल हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे फुटबॉल हुआ या कोई लोहे का बना हुआ है, तो मतलब क्या, एक एक्सटर्नल रेडियस होता है, मतलब कि बाहर अंदर से लेकर के बाहर, माने ये जो है इसका एक थिकनेस होता है, मोटाई होती है उस चादर की। तो उसको हम लोग कैसे है, थिकनेस ऑफ मेटल शीट का ही यदि मान लीजिए बना हो, तो उसका क्या थिकनेस होगा, मोटाई क्या होगी, वह हम लोग आर और स्मॉल आर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। मतलब ये आर है हमारा एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर है आपका इंटरनल रेडियस। तो दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का जो मेटल जो थिकनेस है वह किस मोटे चादर से बना हुआ है वो निकल जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटल होलोस्फीयर, जो उस मेटल का क्या होगा वॉल्यूम जिससे वह बना हुआ है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 पाई ब्रैकेट के अंदर में आर का पावर क्यू माइनस आर का पावर क्यू। ये होता क्या है कि जैसे हमारा एक बाहरी वाली जो वॉल्यूम है वह माइनस जो अंदर वाली वॉल्यूम है वह माइनस करेंगे, तो वहाँ से कॉमन लिया गया है, तो इस तरह से निकाला गया है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। 4/3 पाई ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल आर का पावर 3 माइनस स्मॉल आर का पावर 3। इसके बाद आता है होल सरफेस एरिया। यदि मान लीजिए होल सरफेस एरिया आपका निकालना रहे किसी होलो स्फीयर का, तो उस समय हम लोग निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ध्यान में रहे। मतलब क्या, जो एक्सटर्नल जो रेडियस से हमारा जो होल सरफेस एरिया आएगा माइनस जो स्मॉल रेडियस आएगा उससे माइनस करेंगे, तो टोटल जो आपका होल सरफेस एरिया हमारा पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं होलोस्फीयर के बारे में और स्फीयर के बारे में। अब आइए देखते हैं कि हम लोग हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। हेमिस्फीयर होता है कि पहले हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड का मतलब होता है कि ये जैसे लोहे का बॉल हो, ये पूरा टोटल जैसे हमें माने आधा, तो उसको आधा काट दिया गया, तो इस तरह से सर्कुलर पार्ट होता है और उसका मान लेते हैं रेडियस है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर का पावर 3 क्यूबिक यूनिट, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो टोटल का आधा होगा यह स्क्वायर यूनिट होगा। ये तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। और एक होल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये जो है इसको हम लोग एरिया ऑफ बेस मानते हैं, और ये जो है तो ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये होता है आपका। और 3 यदि मान लीजिए हॉलो यदि आ गया, यदि मान लीजिए टोटल पूरा एक जैसे कटोरा है, कोई बॉल है, बॉल माने जिसको हम लोग जनरल भाषा में कटोरा बाटी इस तरह से पकड़ते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए वह एक्सटर्नल रेडियस होगा और एक इंटरनल रेडियस दोनों होगा। यदि उस मेटल किस मेटल का वह बना हुआ है, उसका मोटाई क्या है, उससे हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसका जो वॉल्यूम है हमारा उस मेटल का, तो 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू ये आ जाएगा। होल सरफेस एरिया हम लोग यदि पकड़ते हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यह भी रहेगा। और इस तरह से दोनों हम लोग
सभी इसको सोल्व करेंगे तो पाई ब्रैकेट के बाहर रहेगा और 3r² प्लस r² यूनिट यह रहेगा। तो इस तरह से हम लोग हॉलो स्फीयर और आपका सॉलिड स्फीयर हेमिस्फीयर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। यह आई होप यह आपको समझ में आया होगा टॉपिक। और मैं अब नेक्स्ट है इससे 1-2 एग्जांपल लेता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सम्स कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ओके, मान लीजिए हमारे जो कौन सम्स में है वह लेट करते हैं हम लोग r1 इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर और r2 हमारा है रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो ये दिया हुआ है कि जो लार्जर स्फीयर का डायमीटर है वह इसका ट्वाइस है स्मॉलर का। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि 2r1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका डायमीटर 2r2 का। तो कैंसिल करते हैं तो r1 इक्वल टू हमारा आता है 2r2 ये आएगा। अब टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर जो स्फीयर है वह आपका मिलेगा कितना 4πr1²। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या मिलेगा 4/3πr2 का स्क्वायर। सॉरी वॉल्यूम है तो क्यों होगा। तो अब क्या है ए स्क्वायर यूनिट है, ए क्यूबिक यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका आ रहा है कि ये दोनों इक्वल हो रहा है, दिया हुआ है 4πr1² इक्वल टू 4/3πr2 का पावर 3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और आपका r1² इक्वल टू आया r2 का क्यूब/3 ये आया। अब इसमें हम लोग यदि पावर पुट करते हैं, यदि वैल्यू पुट करते हैं तो आराम से आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम लोग क्या मिलेगा कि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू r2 का क्यूब। अब r1 का वैल्यू क्या है 2r2 है, r1 का वैल्यू 2r2 है। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं 3/2r2 का स्क्वायर इक्वल टू r2 का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 × 4r2 का स्क्वायर इक्वल टू r2 का 3। तो ये आपका आएगा देखिए ये r2 यहाँ 2 ठो यहाँ 3 ठो देख क्यूब काट दें तो हमारा 12 इक्वल टू r2 आया। देयरफॉर r2 इक्वल टू 12 यूनिट आया। क्या है यूनिट आ गया आपका। और हम लोग उससे पूछा क्या है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर। तो रेडियस आपका स्मॉलर यूनिट आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर यूनिट इक्वल टू 12 यूनिट।